15 से भी ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आप लोग स्टडी कर सकते हो। हम वो सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर मोर डिटेल यू कैन कनेक्ट विद अस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लूटस आईएएस। और हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में जैसे कि कंपटीशन लेवल को कंसीडर किया है, समझ लिया है, राइट। एंड कंपटीशन लेवल हमने देखा यूपीएससी के जो सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, एक्चुअल में जो इंट्रिंसिक लेवल पे जो कोर कंपटीशन है वो कैसा है, और जो शो हमें किया जाता है वो कैसा है, वो हमने समझा था। पार्ट 2 में हमने एग्जाम पैटर्न को कंसीडर करना था। इसमें से सेकंड वीडियोस में हमने प्रीलिम्स को देखा, प्रीलिम्स में एक्चुअल में एग्जाम कैसे कंडक्ट करते हैं। नाउ द टाइम हैज कम टू कवर योर मेन सेगमेंट कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हमारे पास मेन सब्जेक्टिव टॉपिक है, राइट। मेन सब्जेक्टिव है, इट मीन्स आप जैसे ट्रेडिशनल वे में स्कूल्स या कॉलेजेस में एग्जाम देते हुए आए हैं, इन द सेम वे आपको मेंस यहाँ पे लिखना है। बट हियर इज द कैच, इट इज नॉट सिमिलर, क्योंकि आपको यूजुअली आपने स्कूल में एक दिन में एक एग्जाम दिया होगा, राइट। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्स अ डे लिखने होते हैं, और उसको भी हम कंसीडर करेंगे, बट दिस इज द चैलेंज, और वो भी 2 अलग अलग थीम्स में। सो बाय द वे मेंस में टोटल आपके पास 9 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये टोटल 9 एग्जाम्स होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इनको लैंग्वेज पेपर भी कहते हैं। रेस्ट 7 आपके मेरिट बेस्ड पेपर होते हैं। ना क्वालिफाइंग पेपर में एक तो आपका इंग्लिश इज कंपल्सरी, एंड सेकेंड इज आप हिंदी या जो अदर एडिशनल लैंग्वेजेस हैं जो आपके शेड्यूल 6 और 8 के इसमें मेंशन, आप बताएंगे कमेंट करके, वो उनमें से कोई एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, मींस लोकल लैंग्वेज को। जो अदर 22 लैंग्वेजेस है ना, उनमें से कोई एक लैंग्वेजेस को। और यहाँ पर आपको जो टोटल स्कोर करना होता है दैट इज 25%, जस्ट दैट इनफ। जैसे प्रीलिम्स में जीएस पेपर 2 क्वालिफाइंग था, जस्ट 33% इज इनफ फॉर कमिंग टू गेट इवेल्युएटेड योर जीएस पेपर 1। इन द सेम वे हियर आपको 25% इन 2 लैंग्वेज पेपर में लाने ही पड़ेंगे, तभी आपके जो मेरिट वाले रेस्ट 7 पेपर हैं वो इवेल्युएट होंगे, उनको चेक किया जाएगा। नाउ जो 7 पेपर्स हैं बाय द वे ये होते हैं 250 मार्क्स ईच, राइट। और मीडियम यूजुअली लोग हिंदी या इंग्लिश मीडियम को लेते हैं, बट अदर मीडियम को भी देख सकते हैं, बट मैक्सिमम जो मेजॉरिटी वो हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में पेपर का आंसर करती हैं। नाउ इन पेपर से टोटल आपके 750 में से स्कोर आता है, राइट। और ये पेपर बेसिकली रेंज करते हैं, इनमें जो परसेंटेज है, आप सोचो कि 80% ले आओ, 90%, ऐसा नहीं होता। यूजुअल में जो कॉमन रेंज इन पेपर के वैल्यूएशन का, वो इस रेंज में गेम होती है सारी, 50 to 60%। अगर आप 60% मैक्स रेंज तक आ गए, इट मीन्स यू आर द टॉपर, आप टॉप 100 में आ रहे हो, इवन रैंक 1 आ सकते हो आप अगर 60% के साथ अगर आप स्कोर कर रहे हो इधर पे। हाँ, इंटरव्यू भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट हियर द गेम इज ऑल अबाउट 50 to 60%। ये होती है टॉपर्स की रेंज, इतने स्कोर, और वो भी अपने आप में टफ है। नाउ जो मेरिट वाले पेपर हैं वो 7 पेपर्स हैं बाय द वे। इन 7 पेपर्स को अगर हम देखें तो ये 7 पेपर आपके पास जीएस कैटेगरी एंड ऑप्शनल की कैटेगरी में बटे हुए हैं, राइट। जीएस की कैटेगरी में आपके पास इन 7 एग्जाम में से 5 एग्जाम होते हैं, ऐसे का यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, रेस्ट 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जैसे कि पहले पेपर 1 ऐसे का होता है, देन जीएस पेपर 1, देन जीएस पेपर 2, देन जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4, राइट। एंड ऑप्शनल में आपके पास आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पे आपके पास रफली 48 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से 26 आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, राइट। सॉरी 25 सब्जेक्ट आपके कोर होते हैं, 22 लिटरेचर। जो लैंग्वेजेस है ना आपकी शेड्यूल वाली, उन सभी लैंग्वेजेस को आप एज ए लिटरेचर ऑप्शनल में ले सकते हो, राइट। तो वहां पर भी ना ये 2 पेपर में आपके पास 500 मार्क्स के होते हैं, एंड ये गेम चेंजर होते हैं। मैक्सिमम स्कोर आप यहाँ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन है, और ये एक्चुअल में आपकी स्पेशलाइजेशन ही इवेल्युएट की जाती है। बाय द वे हियर इज इंपॉर्टेंट नोट जो आपको पता होना चाहिए,
राइट। आपको पता है यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट मल्टीपल इंस्टीट्यूट करवाते हैं, बट द प्लूटस आईएएस इज द ओनली वन जहां पर आपको 15 प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते हैं, राइट। और ये कहां पर है? ये अवेलेबल है प्लूटस आईएएस। यहाँ पर 15 से भी ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आप लोग स्टडी कर सकते हो। हम वो सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर मोर डिटेल यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस बेटर, राइट। ना चलो काम की बात करते हैं अब हम लोग। जो जीएस वाले सेगमेंट है, जो 5 पेपर हैं, ये थीम बेस्ड होते हैं। ऐसे पेपर में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिखने होते हैं, मीन्स 2 ऐसे लिखने होते हैं आपको, 2 ऐसे लिखने होते हैं सिर्फ, एंड 2 ऐसे, और वो भी सिर्फ कितने 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में, जस्ट दैट। बट अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग पेपर है, बट स्टिल आपके पास नॉलेज अच्छी होगी, देन यू कैन ड्राफ्ट अ बेटर ऐसे, राइट। देन हम लोग बात करते हैं कि करके जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, राइट। सो जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 एंड 4 के लिए आइए हम लोग एक और स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 की, तो बाय द वे जीएस पेपर 1 जो है ना, एक पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड है, राइट। जीएस पेपर 1 बात करते हैं आपके पास हेरिटेज एंड कल्चर की, राइट। एंड इसके अलावा ये बात करता है आपके लिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आप वर्ल्ड की भी पढ़ते हो, बट वर्ल्ड में इंडिया भी आता है, और क्योंकि इंडिया का एग्जाम है तो इंडिया ओरिएंटेड ज्यादा होती है ये वाले, ठीक है। ये 2 थीम है, एंड थर्ड थीम इज, इन दोनों पे ही बेस्ड होती है हमारी सोसाइटी। तो ये इन 3 थीम्स पर जीएस पेपर 1 बेस्ड होता है। आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, हेरिटेज एंड कल्चर बाय द वे, देन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी, राइट। और इनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, यूजुअली 18 डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं जो आपको सीबीएसई के सिलेबस में एक्सप्लेन किए हुए हैं। उन सभी 18 टॉपिक्स के ऊपर भी आपको, सॉरी ये 12 टॉपिक्स हैं, करेक्शन, इन सभी 12 टॉपिक्स के ऊपर आपको डिस्कस करना होता है, राइट। ये आप एक्चुअल में आपको ब्रीफ आइडिया देते हैं, मींस सॉरी नॉट ब्रीफ बट द डिटेल्ड आइडिया कि सिलेबस में एक्चुअल में आपको किस डायरेक्शन में क्या कुछ पढ़ना है, राइट। सो इन 12 सब टॉपिक्स के थ्रू आप आइडिया ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज जीएस पेपर 2, राइट। नाउ जीएस पेपर 2 बात करता है 5 डिफरेंट थीम्स की। 5 डिफरेंट थीम्स आर लाइक, आपके पास है पॉलिटी, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड द गवर्नेंस। जब आप इन तीनों को देखते हैं तो इन तीनों से 2 चीजें आपके पास और बनती हैं, दैट इज आपके पास 2 चीजें और आती हैं। वन इज द सोशल जस्टिस एंड द सेकेंड इज इंटरनेशनल रिलेशन, राइट। सो बेसिकली यही वो 5 थीम है जिसके अंडर ये पेपर कवर किया जाता है, 4 एंड 5। सो इन 5 थीम, बाय द वे जीएस पेपर 2 का सबसे लेंथी सिलेबस है अगर आप देखोगे ओवरऑल सभी जीएस पेपर में, क्योंकि इन 5 थीम के अंदर आपको 20 डिफरेंट सब टॉपिक्स गिवन है इन थीम्स के अंदर, जिनको आपको कवर करना होता है, जो आपको वाइड आइडिया देते हैं कि एक्चुअल में आप क्या करने वाले हो। सो जीएस पेपर 2 इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीएस पेपर 3। सो नाउ जो जीएस पेपर 3 है, इसमें बेसिकली डायनेमिक है ये वाला। इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट को कवर किया गया है, राइट। जैसे कि अब अगर आप इसमें देखोगे तो 6 डिफरेंट थीम्स हैं, हाईएस्ट थीम्स इनमें है। तो कौन कौन से? जैसे कि इंडियन इकोनॉमी नंबर 1, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के बाद आपके पास आता है एनवायरमेंट, देन बायोडाइवर्सिटी, एंड देन इसके बाद आपके पास एक और टॉपिक आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। एंड फिर इंटरनल सिक्योरिटी, जहां पे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस की बात करते हो, इंटेलिजेंस जो एजेंसी है हमारे पास, सो इंटरनल सिक्योरिटी। एंड एक और थीम है जो कि यहाँ पे रहेगी, दैट इज द टेक्नोलॉजी अपडेट्स, जो साइंस एंड टेक कहते हैं जिसको हम, वो। इन सभी थीम्स के अंदर भी जो आपके सब टॉपिक्स हैं वो कितने हैं? जस्ट 18 सब टॉपिक्स हैं जो आपको इन डिफरेंट थीम्स के अंदर मिलेंगे, डिवाइडेड बाय द पहले जस्ट 10 जो सब टॉपिक्स हैं वो आपके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ऑल पॉलिसीज वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं।
एंड अदर्स के लिए भी इन सब टॉपिक्स में आपको डिटेल आइडिया मिल जाता है. नाउ द लास्ट इज द जीएस पेपर 4. सो जो जीएस पेपर 4 है, इट इज अमेजिंग बाय द वे. इट इज अबाउट द एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. बेसिकली ये आपका केस स्टडी बेस या जो प्रैक्टिकली जो आपको बेस्ट करना है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये पेपर है, जहां पे जब आप डायलेमा में होते हो तो उस टाइम पे क्या करना है आपको. राइट, सो दैट इज द पेपर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. ये वो पेपर है जो आपको बताता है कि एक्चुअल में आपको राइट डिसीजन मेकिंग कैसे करने हैं. जब आपके सामने डिफरेंट सिनेरियोज होंगे रियल लाइफ के, तो उनको आप कैसे डील करोगे एंड कैसे सॉल्व करोगे. इसके अंदर आपके पास 6 डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं बाय द वे. ठीक है, 6 सब टॉपिक्स हैं इस थीम के अंदर जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए जो बैलेंस्ड हो, विन विन हो, जहां पे मिनिमम कॉम्प्रोमाइज हो और मैक्सिमम पॉसिबल जनरल वेलफेयर हो. ठीक है, सो ये सारी चीजें जीएस पेपर 4 में आती हैं बाय द वे. इस हिसाब से हमने मेंस के पैटर्न को समझा. हमने देखा कि हर एग्जाम जो है कितने इंपॉर्टेंट है, और बाय द वे ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, एक स्कोरिंग पेपर भी है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न. टिल देन गुड बाय. We'll discuss somewhere else for the third segment, that is the PT or personality test या interview से हम क्या आते हैं. Till then, again, good day.